नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप एक बार फिर आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल हरदीप यादव में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी साथी कैसे हैं एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और जितने भी साथी अभी तक सेशन में आ चुके हैं एक बार बता दीजिए, वॉइस वगैरह आपके पास क्लियर आ रही है? वॉइस क्लियर है आपके पास, ये बता दीजिए। और जितने भी साथी अभी तक सेशन को देख रहे हैं सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन को सभी जगह फॉरवर्ड कर दीजिए। प्रत्येक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दो। शेयर करो एक बार सभी साथी, उसके बाद आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर कर दीजिए भाई साहब, शेयर करने में कंजूसी ना चलेगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ मोटिवेशन पंक्तियों के साथ कि कुछ चढ़ गया है तेरा नशा ऐसा, अब ये लत जाती नहीं है। ख्वाब में आती है रे वर्दी तू, नींद अब आती नहीं है। ये मेहनत और पसीने की जंग में जीत कर दिखाऊंगा, फिर उसी मेहनत के पसीने से तेरी मांग सजाऊंगा। है वर्दी महबूबा है तू मेरी, एक दिन तुझे दुल्हन बनाकर घर ले जाऊंगा, एक दिन तुझे दुल्हन बनाकर घर लाऊंगा। सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हरदीप यादव में। जितने भी साथी अभी तक क्लास में आ चुके हैं सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे और शानदार तरीके से सेशन को सभी जगह फॉरवर्ड कर देंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है प्रीवियस ईयर पर चर्चा कर रहे हैं। यूपीएससी 2017 के, ये 13 दिसंबर 2017 को पेपर हुआ था। सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है पॉलिटी के, और इसके बाद ये 14 दिसंबर के क्वेश्चन हो गए। आज दो प्रैक्टिस सेट पर हम चर्चा कर लेंगे। सभी साथी सेशन को शेयर करते रहिए भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी तो आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। सेशन कैसा लग रहा है सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करें सभी साथी, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का। सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करेंगे और किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। करिए जल्दी से आंसर सभी साथी, जल्दी से करिए सभी साथी आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी इसका आंसर करेंगे। जितने भी साथी लाइव आ चुके हैं सेशन को सभी जगह शेयर कर दीजिए एक बार, शेयर कर दीजिए एक बार सभी साथियों के पास। निम्न में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की हद के संदर्भ में सही है? कंडीशन ये दे रखी, संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है ए और बी में से कोई नहीं, केवल बी। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, केवल ए। बता दीजिए क्या आंसर इसका होगा, जल्दी से बता दीजिए। और इसका आर्टिकल भी बता दीजिए, इसमें किस आर्टिकल में ये चर्चा की गई है, आर्टिकल भी बता दीजिए। ये जल्दी से बताइए सभी साथी, जल्दी से, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। आर्टिकल इसका कितना होगा? 245 वाले हमारे बिल्कुल सभी साथी बिल्कुल सही है। 245 आर्टिकल में ये चर्चा की गई। 245 आर्टिकल के अनुसार कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। ए और बी दोनों सही है। जिन साथियों ने आंसर किया था ऑप्शन सी बिल्कुल सही थे भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट खेल गए भाई साहब इस बार तो। क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है, चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मतदाता सूची के बारे में सही है? कंडीशन ये है, मुद्रित मतदाता सूची और इस सूची की सीडी आम जनता को बिक्री के लिए उपलब्ध है। बी, मतदाता सूची के हर संशोधन के बाद राष्ट्रीय और राज्य दलों को ये मुफ्त प्रदान की जाती हैं। बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, जल्दी से आंसर करिए। ऑप्शन है केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी में से कोई नहीं, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी केवल बी। जल्दी से बताइए सभी साथी, सभी साथी सेशन को लाइक करते चलिए, सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह। जितने भी साथी क्लास को देख रहे हो ना भाई साहब, सेशन को शेयर कर देना सभी जगह। कहाँ भाई साहब, सभी जगह सेशन को शेयर करना है भाई साहब, सभी जगह। आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन सी। जो भी साथी आंसर कर रहे हैं हमारे ऑप्शन सी बिल्कुल सही है भाई साहब, अल्टीमेट, बहुत शानदार। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आरटीआई एक्ट
का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई 2017 में। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी इसका, जल्दी से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से आंसर करिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक डॉट 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 से जानकारी का अनुरोध कर सकता है। ऑप्शन ए संबंधित विभाग के मंत्रियों से, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोक प्राधिकरण, ऑप्शन डी अदालत। आप क्या इसका आंसर कर पाएंगे सही? क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर करिए जल्दी से सभी साथी। और ये भी बता दीजिए आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, कब लागू हुआ? कब लागू हुआ भाई साहब, कब लागू हुआ? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन सी, लोक प्राधिकरण। आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट खेल गए सभी साथी। आगे बढ़ा जाए। आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ जल्दी से बता देना सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके। और बढ़ते ही क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? बता पाएंगे सभी साथी इसका आंसर? जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से, टाइम ना लगना चाहिए भाई साहब बिल्कुल भी। जल्दी से आंसर करें सभी साथी, जल्दी से। ऑप्शन ए 76, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 62, ऑप्शन डी 84। क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? क्या आप सही खेल पाएंगे इसका आंसर? आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन डी 84। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं लोकसभा में? 84। आप ये भी बता दीजिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? जनजाति के लिए जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। आंसर क्या आएगा अनुसूचित जनजाति के लिए? ऑप्शन बी आना चाहिए, 47 सीटें जनजाति के लिए आरक्षित हैं। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। बातों को समझ पाए? बातें अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी के पास। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। थम कर दीजिए सभी साथी एक बार। वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी साथियों के पास? एक बार बता दीजिए कमेंट करके। किसी को भी कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता देना, ठीक है? आगे बढ़ा जाए, थम कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आज का 5 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची का एक हिस्सा है? कृषि आय पर कर संवर्ती सूची, मतलब कि राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून इस पर बना सकती हैं। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी है शेयर बाजार और वायदा बाजार, ऑप्शन सी है दिवालियापन या ऋण शोधन क्षमता, ऑप्शन डी है रेलवे। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल सही। जल्दी से आंसर करिए सभी साथी, जल्दी से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। ऑप्शन डी तो ना होगा भाई साहब, उस दिन क्वेश्चन करा चुके थे। किसमें ये भाई साहब, किसका विषय है? संघ का है, संघ का भाई साहब विषय है, ठीक है? जल्दी से करिए। अब 3 में से आपको करना, ए और बी, सी में से कोई करना। कौन सा आंसर करेंगे आप? कौन सा आंसर करेंगे भाई साहब? ऑप्शन ए भी काट दीजिए। ये किसमें है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। आप बी और सी में से बता दीजिए क्या आंसर होगा। जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। तो आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर। शेयर बाजार और वायदा बाजार भी किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य, सॉरी, संघ के, संघ सूची भाई साहब, संघ सूची का हिस्सा है। आगे बढ़ा जाए। थम कर दीजिए एक बार सभी साथी, थम कर दो, सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी धैर्य से इसका आंसर करेंगे। सभी का सही होना चाहिए हिसाब, सभी का, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आंसर करें सभी साथी, जल्दी से। निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है? कंडीशन ये दे रखी है, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनावों के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए सीमित मुक्त की उपयोग की अनुमति है। कंडीशन भी, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है। बता दीजिए क्या आंसर आप इसका कर पाएंगे? आप आंसर क्या करेंगे? ऑप्शन ए दे रखा है, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। ऑप्शन बी केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी क्या है? ए और बी दोनों। बता दीजिए क्या आंसर होगा।
क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर करिए भाई साहब। सेशन को लाइक करते चलिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए। सेशन कैसा लग रहा है आप सभी साथियों को, बातें समझ में आ रही हैं तो सभी साथियों के पास शेयर कर देना भाई साहब। डेली सुबह 8 बजे ये क्लास हमारी चलती है। इसमें हम पॉलिटी के प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए उन पर हम क्या करा रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, 3 4 5 शिफ्ट के और क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद हम टॉप 500 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आप सभी साथियों के लिए। क्वेश्चन इसी क्लास से फंसेंगे सभी आपके एग्जाम। ऑप्शन डी आ रहा सभी साथियों का, ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है। बहुत शानदार भाई साहब, बहुत शानदार। आगे बढ़ा जाए, सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी साथियों के पास संख्या बढ़नी चाहिए। देखते हैं आप कितनी संख्या आज बढ़ा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे, क्या बता पाएंगे, बता पाओगे भाई साहब? ये भी बता दीजिए संविधान कब अपनाया गया था, कब लागू हुआ था, संविधान लागू कब हुआ था, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से बता दीजिए भाई साहब, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? बिल्कुल सही, जल्दी से करिए। संविधान कब अपनाया गया था भाई साहब, और इसमें तो उस टाइम कितने अनुच्छेद थे, बता पाएंगे आप सभी साथी? आंसर आ रहा सभी साथियों का 395 अनुच्छेद, बिल्कुल सही भाई साहब। 26 जनवरी कब, 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या अपनाया गया था, लागू किया गया था भाई साहब 1950 को। उसमें कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे भाई साहब। और इसमें कितने भाग थे भाई साहब, 22 भाग थे। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां थी 8। बातें समझ पाए सभी साथी? एक बार थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए। सभी साथी यहाँ तक क्लियर हैं? किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। कोई समस्या तो ना है? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक और स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 18, आर्टिकल 33, आर्टिकल 12। बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। किसी का भी आंसर भाई साहब गलत नहीं आना चाहिए, किसी का भी। जल्दी से करिए आंसर, सभी के पास शेयर कर देना भाई साहब सेशन को। आज का सेशन बहुत शानदार चलने वाला भाई साहब। आज के क्लासिक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने वाला, सीधा सीधा छपेगा, ऑप्शन भी चेंज ना होंगे भाई साहब, ऑप्शन भी चेंज ना होंगे। आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन ए, 47 में बात कही गई है भाई साहब ये। और बता दीजिए सभी साथी, आर्टिकल 18 में क्या बात कही गई है और अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, जल्दी से। आर्टिकल 18 के बारे में, 18 के बारे में बता दीजिए, आर्टिकल 18 में क्या बात कही गई? आर्टिकल 18 में क्या है, अनुच्छेद 12 में क्या, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बताइए। 18, अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत के बारे में क्या चर्चा की गई है? ठीक है, उपाधियों का अंत, क्लियर। उपाधियों का क्या है, अंत है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, राज्य की परिभाषा। इसमें क्या है, उपाधियों का अंत, उपाधियों का क्या है, अंत है। ठीक है, बातें समझ पाए? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किसी भी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के ... के अधीन है। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? कर पाएंगे सभी साथी आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से करें। अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 14, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद भाई साहब 2 से 14। जल्दी से करेंगे आंसर सभी साथी इसका, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये किसी का भी गलत आया तो भाई साहब समझ लेना। सभी साथी आंसर सही करें। और भाई साहब सेशन को शेयर भी करती चलिए। अनुच्छेद 5 से 11 वाले हमारे सभी साथी सही हैं, अनुच्छेद 5 से 11। अब एक बार थोड़ी सी जल्दी से चर्चा कर लेते। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये तो अनुच्छेद है नागरिकता के लिए। 5 में क्या है भाई साहब, 5 में कौन नागरिक होंगे? जो भारतीय संविधान जब प्रारंभ हुआ था, जब भारत में जो प्रारंभ के लोग थे वो भारत के क्या होंगे, नागरिक होंगे। अनुच्छेद 6 का मतलब क्या है, देखो अनुच्छेद 5 में 5 पहले आ रहा प्रारंभ, जो प्रारंभ में भारत के नागरिक थे वो नागरिक होंगे। 6 का मतलब क्या है, छूटे हुए लोग, पाकिस्तान से जो भारत आए थे
वो क्या थे? वो भी नागरिक होंगे। जो पाकिस्तान से भारत आए थे वो क्या थे? छूटे हुए लोग थे। 6 का मतलब छा, तो छूटे हुए लोग से आप याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 7 क्या है भाई साहब? 7 का मतलब सात, 7 मतलब शातिर लोग। कौन से लोग? शातिर लोग, जो भारत से पाकिस्तान गए और पुनः पाकिस्तान से भारत आ गए। ये कौन से लोग होते हैं? शातिर लोग होते हैं। ये क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 8, 8 का मतलब क्या है भाई साहब? 8, 8 मतलब भाई साहब एडवांस लोग। कैसे लोग? एडवांस लोग। जो लोग अच्छे अफसर की तलाश में अन्य देश में चले गए थे, उनको क्या कहते हैं? एडवांस लोग। ये भी क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। ठीक है। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9, 9 मतलब 9 मतलब कि 9, दूसरे देश की नागरिकता अगर किसी ने ले ली तो उसकी क्या हो जाएगी? भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी भाई साहब। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर नागरिकता समाप्त भारत की। 9 का मतलब, अनुच्छेद 9 मतलब कि 9, नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता अधिनियम का संरक्षण। नागरिकता का क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या है? अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया भाई साहब? संसद कानून बना सकती है। इस पर कौन कानून बना सकती है? 11, अनुच्छेद 11 संसद कानून बना सकती है भाई साहब। ऐसे ही आपको एक एक अनुच्छेद रटवा दूंगा, बस आप तसल्ली से धैर्य से बने रहिए हमारे सेशन। ठीक है। सेशन को एक बार आगे बढ़ा दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ा जाए। एक बार थम कर दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो थम कर दो एक बार सभी साथी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। केंद्र में संघ कार्यपालिका में डॉट 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 होते हैं। कंडीशन ये दे रखी है, राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए है ए बी डी, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ए और सी ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन डी सी और डी। बता पाएंगे क्या आप इसका आंसर? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? जल्दी से करिए आंसर सभी साथी को। सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। आंसर सही आना चाहिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन ए बी डी। सभी साथी हमारे बिल्कुल सही खेल रहे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री केंद्र में क्या होते हैं? संघ कार्यपालिका में ये होते हैं। क्लियर? थम कर दीजिए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। थम कर दो एक बार सभी साथी, थम कर दीजिए एक बार सभी साथी, थम कर दो। सेशन को शेयर कर दो सभी साथियों के पास। सेशन कैसा लग रहा है? सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये 24, ये 14 है, 14 यहाँ पर 14 कर लेना भाई साहब। 14 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? जल्दी से करिए सभी साथी, आंसर जल्दी से करें, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट जज। क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? क्या आप इसका आंसर सही खेल पाएंगे? बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से करिए आंसर सभी साथी, जल्दी से। आंसर सही आना चाहिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का राज्यपाल। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हालांकि भाई साहब क्या ये किसकी भाई साहब परामर्श सलाह से करता है? किसकी भाई साहब? मुख्य न्यायाधीश की भाई साहब। मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल। किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ठीक है, बातें समझ पा रहे हो? सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी ना आना चाहिए भाई साहब। इतना भाई साहब कमेंट आना चाहिए आज के सेशन में कि भाई साहब हम भी परेशान हो जाएं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में स्थित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है? राज्य को प्रयास करना होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्त तथा संघ बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। ऑप्शन कंडीशन सीधे रखिए, परमाणु निरस्त्रीकरण और पहला हमला नहीं नीति को प्रोत्साहन देने का।
ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी, ऑप्शन सी ए और बी में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है केवल बी। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? जल्दी से करिए, जल्दी से करिए सभी साथी। सेशन कैसा लग रहा है भाई साहब? कमेंट करना ना भूलें ऑफलाइन। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, राज्य को प्रयास कौन सा करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय वेद तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय वेद को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, ए और बी बिल्कुल सही है भाई साहब। बहुत शानदार, अल्टीमेट खेल गए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? आप इसका आंसर खेल पाएंगे? जल्दी से करिए। सामान्यतः लोकसभा की बैठक में ... के दौरान प्रश्न पूछे जाते हैं और इस आवाज, ये क्या कह रहा भाई साहब? इस अवधि को लिख लेना भाई साहब, इसमें अवधि, अवधि इसमें काट लेना, इसको अवधि लिख लेना, अवधि, अवधि को कहा जाता है। इस अवधि को प्रश्नकाल कहा जाता है। कौन सा प्रश्नकाल कहा जाता है? दूसरे घंटे, ऑप्शन बी भोजनावकाश से पहले 1 घंटे, ऑप्शन सी पहले घंटे, अंतिम घंटे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाई साहब, ये कौन से घंटे में पूछे जाते हैं? आंसर कर दीजिए सभी साथी जल्दी से। सभी का सही आना चाहिए, सभी का, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब। कंडीशन हमारी यही रहेगी, आंसर सभी का सही आना चाहिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। लोकसभा या राज्यसभा कोई भी भाई साहब पहली बैठक है तो पहला घंटा क्या होता है? प्रश्नकाल का होता है। ठीक है, क्लियर। प्रारंभ में 1 घंटे में क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं पहले घंटे में। क्लियर। उसके बाद उसके क्या दिए जाते हैं? उत्तर दिए जाते हैं। क्लियर। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, थम कर दो, थम कर दीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी साथी इसका आंसर करेंगे तसल्ली से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। जल्दी से करो आंसर इसका, जल्दी से सभी साथियों का आंसर सही आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन दे रखा है, राज्य किसी भी नागरिक, क्या कह रखा है? जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से करिए। किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। और कंडीशन भी दे रखी है, आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बता दीजिए भाई साहब कौन से आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है? जल्दी से आंसर करिए, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही नहीं, सॉरी, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। आंसर करिए जल्दी से, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से, जल्दी से करिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर सभी साथी जल्दी से करेंगे, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ये जो वाली भाई साहब भाषण अभिव्यक्ति की बात है, किसमें कही गई? अनुच्छेद किसमें कही गई? 19(2) में, अनुच्छेद 19(2) इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, क्लियर, क्लियर। अब भाई साहब जब क्या हो जाएगा, आपातकाल लगाया तो भाई साहब के दौरान स्वतंत्रता अधिकारों को स्थगित किया जाएगा, किया जाता है, प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद छोड़कर लगाए जाते हैं? अनुच्छेद 20 और कौन सा? 21। इन दोनों को छोड़कर क्या लगा दिए जाते हैं? प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत शक्ति ये प्राप्त है राष्ट्रपति को? ये जो अनुच्छेद इन दोनों को छोड़कर निलंबित कर सकता है मौलिक अधिकारों को। कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है? बता दीजिए सभी साथी जल्दी से। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359 के तहत क्या है उसको शक्ति प्राप्त है भाई साहब? वो क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों को। क्लियर। तो आंसर कौन सा आना चाहिए? ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों। ठीक है, क्लियर। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथियों के पास। शेयर ना कर रहे हो भाई साहब, शेयर कर दो सेशन को। एक बार सभी साथी शेयर करो सेशन को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से शेयर करो, एक साथ कर दिया शेयर सभी ने?
ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी साथी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करें। संसदीय अथवा स्थानीय सरकार के चुनाव नतीजों की वैधता परखने के लिए जांच प्रक्रिया कौन सी है? क्या आप बता पाएंगे इसका आंसर? ऑप्शन ए गौर अनुपालन प्रतिनिधित्व, ऑप्शन बी जनमत संग्रह, ऑप्शन सी जांच आयोग, ऑप्शन डी चुनाव याचिका। आप इसका आंसर क्या कर रहे हैं? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। आंसर क्या आना चाहिए भाई साहब? आपका आंसर आ रहा है सभी साथियों का ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी परम सत्य आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16, लगभग हर ... वर्ष में एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया जाता है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति जनजातियों का आरक्षण तथा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। बता दीजिए। ऑप्शन ए है 20 और 20, ऑप्शन बी 10 और 10, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 5। जल्दी से बता दीजिए भाई साहब। संविधान संशोधन पारित किया जाता है लगभग हर कितने वर्ष में? और भाई साहब विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का मनोनयन और वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है। बता दीजिए, जल्दी से यही आंसर करिए। आप क्या आंसर इसका करेंगे? जल्दी से करो, आंसर सही आना चाहिए। सेशन को शेयर करो एक बार सभी साथियों के पास। ऑप्शन बी आ रहा सभी साथियों को 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है मनोनयन, और हर वर्ष क्या होता है? 10 वर्ष में एक संविधान संशोधन पारित किया जाता है। क्लियर है सभी साथी? क्लियर हो तो एक बार थम कर दो, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष ... में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे सही? आप इसका आंसर कर पाएंगे सभी साथी सही? जल्दी से करिए सभी साथी, जल्दी से करिए। 1950, 1949, 1952, 1947। आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी क्लियर खेल रहे हैं। इसकी क्लियर डेट बता दीजिए, कब स्थापना हुई थी? इसकी डेट बता दीजिए जल्दी से, क्लियर डेट। इसकी डेट क्या है? 12 फरवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, 12 फरवरी 1950 को। बातें समझ पाए यहां तक? किसी को कोई समस्या तो ना है? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी जनहित याचिका मामले में न्यायालय द्वारा किसी भी समिति, शेयर करो एक बार सभी साथी, समिति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कंडीशन है, न्यायालय मामले के लिए एक समिति अथवा आयुक्त को नियुक्त कर सकता है ताकि वह इस मामले को छानबीन करे और रिपोर्ट जमा करे। कंडीशन बी, समिति अथवा आयुक्त को यह अधिकार भी दिया जाता है कि वह शिकायतों का संज्ञान ले और उन्हें जनहित में निपटाए। कैसा निपटाए? जनहित में निपटा दे। ठीक है, ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी ए और बी दोनों, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी, जल्दी से, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी। जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। ऑप्शन बी आ रहा सभी साथियों का बिल्कुल सही है भाई साहब। ए और बी दोनों बातें सही है हमारी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही होगा भाई साहब, बी। ठीक है, बातें समझ पाए सभी साथी? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। भारतीय संविधान का पहला संशोधन वर्ष में कार्यान्वित हुआ जिसके माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग तथा जमींदारी उन्मूलन कानूनों की वैधता से संबंधित प्रावधान बनाए गए। 1950, 1952, 1951, 1956। जल्दी से करिए आंसर, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 5 सेकंड का टाइम है। जल्दी से करो, जल्दी से करें सभी साथी आंसर, जल्दी से करिए। आंसर क्या कर रहे हैं सभी साथी? जल्दी से करिए आंसर। आंसर आ रहा सभी साथियों का ऑप्शन सी, 1951। बिल्कुल सही, सभी साथी खेल रहे हैं हमारे 1951 वाले सभी साथी, बिल्कुल सही। आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, आगे बढ़ा जाए, एक बार थम कर दीजिए, सेशन को आगे बढ़ा दीजिए सभी साथियों के पास। जल्दी से शेयर करो एक बार, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से शेयर करिए।
क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द कर दी जाती है? दल बदल का मतलब क्या है भाई साहब? एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाना। ये किस अनुसूची में बात कही गई है? क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? अनुसूची 12, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 7। आप क्या आंसर इसका कर पाएंगे? जल्दी से करिए आंसर। अनुसूची 12, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 7, कौन सा आंसर आप करेंगे? कौन सा आंसर करेंगे भाई साहब? कौन सा आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए सभी साथी। अनुसूची 12, अनुसूची 9, अनुसूची 7 के बारे में कमेंट करके बता देना सभी साथी। जो भी साथी अपना कमेंट करें, सभी साथी कमेंट करके बताइए जल्दी से। अनुसूची 12, अनुसूची 9, अनुसूची 7 के बारे में बता दीजिए सभी साथी। जो भी साथी ऑफलाइन कमेंट करके देखें, कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब तीनों के बारे में। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी सही हैं। ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची में दल बदली के आधार पर पात्रता रद्द कर दी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, थम कर दीजिए सभी साथी। ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें भाई साहब, फीडबैक देते रहना। सेशन कैसा लग रहा है सभी साथियों? क्या ये सेशन कंटिन्यू रखा जाए 8 बजे? किसी को कोई समस्या तो ना है? कोई समस्या तो ना है किसी को? क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। मंत्रिमंडल द्वारा हस्ताक्षर एवं संपुष्ट के लिए किसी भी समझौते या संधि सहमत ज्ञापन को अनुमोदन हेतु आगे बढ़ाने से पहले कौन सा मंत्रालय उसके पाठ का निरीक्षण करके उसे पारित करता है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे? क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? जल्दी से करिए। क्या आप आंसर इसका सही करेंगे? जल्दी से करिए। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, 5 सेकंड का ओनली टाइम है। सेशन को शेयर कर देना सभी साथियों के पास। ऑफलाइन कमेंट करना ना भूलें। सेशन कैसा लगा आज का सभी साथियों जरूर बताना। अभी क्वेश्चन है, डटे रहना क्लास में, ठीक है? जल्दी से करिए। आंसर आ रहा सभी साथियों का, विदेश मंत्रालय बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए परम सत्य आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में निहित हैं? क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे सही? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 ए, अनुच्छेद 5 से 35, अनुच्छेद 12 से 51, 51 ए कर लेना इसमें। ऑप्शन डी में 51 ए, दोनों ऑप्शन सेम हो रहे हैं। अनुच्छेद ए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम थे, इसमें 12 से 51 ए कर लेना, ठीक है? करिए आंसर, जल्दी से करेंगे सभी साथी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, किसी का भी। जल्दी से करिए आंसर, जल्दी से करेंगे सभी साथी आंसर इसका। ऑप्शन आ रहा सभी साथियों का, ऑप्शन डी ही सही होगा। अनुच्छेद 12 से 51 है, बिल्कुल सही। बातें समझ पा रहे हैं यहां तक समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी साथी फीडबैक देना ना भूलें। सेशन कैसा लगा सभी साथी फीडबैक दे देना और सेशन को सभी जगह शेयर कर देना, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है भूमि और भवन पर कर, पथकर, वन एवं पशु पक्षियों की सुरक्षा, डाक घर बचत खाते। क्या आप इसका आंसर सही कर पाएंगे? क्या आप इसका आंसर कर पाएंगे सही? कौन वैसा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सही आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर करें। आंसर करिए सभी साथी। पथकर के बारे में बता दीजिए कौन सी सूची के अंतर्गत आता है, जल्दी से बता दीजिए सभी साथी। पथकर और डाकघर बचत खाते के बारे में आप कमेंट करके बताना। इसका इसी में बता दीजिए, पथकर के बारे में जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन सी आ रहा सभी साथियों का, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। ऑप्शन सी परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आ रहा भाई साहब। जो भी साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही है भाई साहब, बहुत शानदार। पथकर के बारे में बता दीजिए एक बार सभी साथी। पथकर के बारे में बता दीजिए। किस सूची में है? ये राज्य सूची में। पथकर क्या है? टोल टैक्स, राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है। और डाक बचत घर आप कमेंट करके बताना, ठीक है? सेशन कैसा लगा एक बार सभी साथी ऑफलाइन कमेंट करके बता देना। इसी तरह आप हंसते रहिए। 1 सेकंड रुकिए भाई साहब। सेशन को सभी जगह शेयर कर देना। क्या करना है आपको? सभी जगह शेयर करना भाई साहब, सभी जगह।
अगर शेयर ना किया तो भाई साहब समझ लेना, आप सभी साथी चाहते हैं कि ये सेशन डेली रखा जाए, चाहते हो तो एक बार ऑफलाइन कमेंट करके बता देना और सभी साथियों के पास शेयर कर देना। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।